चलिए बात, तो आते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में। 4 सेट कर चुके हैं पीछे, और ये हमारा यूनिट 1 विद्युत स्थैतिकी का सारा सेट चल रहा है। इसके बाद करेंट होगा और मिक्स सेट भी आएगा, इसके बाद मिक्स सेट भी लेके आएंगे, ठीक है। उसमें सारा एक साथ कंबाइंड रहेगा, ठीक है, ओवरऑल चैप्टर का लेके आएंगे। तो अभी देखते हैं इसको। चलिए क्या कह रहा है, ये सेट नंबर 5 है। कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कि कैसा होता है, शून्य होता है, सतह के लंबवत होता है, स्पर्श रेखीय। तो याद रखेंगे सतह के लंबवत। और आपको बताया था कि आवेश का सबसे ज्यादा वितरण सतह पे ही होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने कोण पर काटती हैं जी? नहीं काटती हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉट। काटता ही नहीं है, ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसका पारावैद्युतांक 2 स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र दुगना हो जाएगा। याद रखेंगे, जितना गुना पारावैद्युतांक लीजिएगा तो उसका धारण करने का क्षमता उतना बढ़ जाता है। पारावैद्युतांक क्यों डाला जाता है? तो उसका धारणशीलता मतलब धारण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो किसके समानुपाती होगा? तो 2 के समानुपाती होगा, मतलब दुगना बढ़ जाएगा धारण करने का क्षमता। चलिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो अभी पूछ रहा था कि सर फैराड किसका मात्रक होता है, तो लीजिए इसी का। मैं किसको कहिएगा? तो Q = CV, तो C = Q/V, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया? कूलम्ब। इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को क्या कह दीजिएगा? फैराड। कह रहे हैं वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? तो गोले के त्रिज्या का। C = 4πε0 × r। तो C समानुपाती क्या था? R था। याद है? पृथ्वी का निकाले भी थे धारणशील। चलिए, संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा E = 12 CV²। और था, बहुत सारा था, लेकिन ये ज्यादा बार पूछा गया है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तब इसका धारिता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें और हम डाल सकते हैं, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होता है, तो क्या होता है? तो आवेश समान होता है। जैसे देखिए, दूसरा रो कैपेसिटर लगा दिए, तो याद रखेंगे सबका वोल्टेज अलग होगा, V1, V2, V3, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हर जगह से एक ही गुजरेगा, तो आवेश का मात्रा सबके लिए क्या होगा? एक समान होगा। वोल्टेज रहता तो असमान, ठीक है। अब ये भी आ गया, देख लीजिए। कह रहा है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, क्या होता है? तो वोल्टेज सेम होता है। अगर कैपेसिटर ले लिए, 2 कैपेसिटर, तो याद रखेंगे V1, V2 दोनों बराबर होता है, आवेश का मान बदल जाता है दोनों के लिए, वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो याद रखेंगे समांतर क्रम संयोजन में क्या सेम रहता है? तो वोल्टेज सेम रहता है। श्रेणी में क्या सेम होता है? तो आवेश सेम होता है। चलिए, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य धारिता निकाल दे रहे हैं आप, तो याद कर लिए ना, हमको तो लग रहा है कि याद कर लिया है। तो देखिए, श्रेणी में पहले समांतर में दिया है, तो समांतर को पैरेलल कहा जाता है। तो ये बताइए कि C+C+C n तक लीजिएगा, तो ये Cn हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? फिर श्रेणी में कह रहा है कौन है जी? तो n तक। तो याद रखेंगे, अगर श्रेणी में लीजिएगा तो 1/c + 1/c, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये n/c होगा। पलटिए तो इसको, तो कितना होगा? C/n हो जाएगा। इसको हम 2 दे दें। अब किसका कह रहा है? तो पहले पैरेलल और बाद में सीरीज। तो रखिए ना, C × n, इसके बटा में कर दीजिए, यहां पर n/c सीधा कर लीजिए, Cn/n, और ये कितना होगा? तो गड़बड़ का हुआ है जी? अच्छा, यहाँ गड़बड़ रखा है, यहाँ पे C ऊपर है ना, n नीचे है, तो यहाँ पर कितना होगा? ये होगा n/c। C से C कट गया, क्या बच गया? n²। क्लियर है? तो अब याद नहीं कर लेना है, क्योंकि जहां आगे पीछे किया
चेंज। अब इसमें क्या करता है, श्रेणी को ऊपर कर दे, पैरेलल को नीचे, तो यही रह जाएगा 1/n² हो जाएगा। अगर श्रेणी ऊपर कर दे, समांतर नीचे, तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा, याद मत कर लीजिएगा। तो इसमें कौन हो गया, क्योंकि अभी क्वेश्चन से पहले आंसर ही बता दे रहा है सब, ये होगा। ठीक है, इसमें ध्यान क्या देना है कि पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में, जहां ही आगे पीछे कर देगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। चलिए, 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव नहीं, टाइपिंग एरर है, विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो ऊर्जा बताइए हाफ CV² निकाल लेंगे आप 11 का। 11 नंबर में ऊर्जा पूछ रहा है, तो क्या होता है, हाफ CV² होता है वाला। तो अब बताइए, हाफ हो गया, धारिता कितना दिया हुआ है, तो धारिता दिया हुआ है 50 माइक्रोफेराड और वोल्टेज कितना है 10। तो आप बोलेंगे सर 50 माइक्रोफेराड, माइक्रो हटा दीजिए 10 के पावर -100 से, और ये कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर कर लिया जाए, तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, और कटा देगा जिसको 25 से। चलिए इसको कटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 25 गुने 10 के पावर -6, 10 के पावर 2, 10 का स्क्वायर था ना जी 2, तो कितना हुआ 25 गुने 10 के पावर -4, मात्रा जूल हो जाएगा। देखा जाए इसमें दशमलव में क्या है जी, हाँ तो हो जाएगा दशमलव में। देखिए ना क्या करेंगे, जीरो को नीचे लाइए, तो 2.5 गुने 10 के पावर -3 जूल, ये भी हो जाएगा। एक जीरो नीचे लेके आएंगे तो 3 हो गया, एक इधर बढ़ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ये। तो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन देता ही नहीं है, बहुत इजी देता है, लेकिन केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए, दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समतुल्य धारिता कितना, C1 + C2, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना जी, धारिता का मान बढ़ जाएगा। मतलब उसमें से अगर किसी में से आप आवेश निकाल लेते हैं, तो उसमें धारण करने का क्षमता क्या हो जाता है, ज्यादा। मान लिए कि देखिए यहाँ पे कोई आवेश है पूरा, इसको भूमि से संपर्क कर दिए, तो इसका एनर्जी तो अर्थ ले लिया, तो खाली हो गया, तो इसमें देने का क्षमता और बढ़ ना गया, इसमें और डाल सकते हैं हम लोग। तो अब क्या कहेंगे कि सर चालक की विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वन डे ग्राफ जनित्र क्या करता है, तो कई लाख का वोल्ट या विभवांतर को उत्पन्न करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रम बताइएगा, तो समांतर। श्रेणी में तो कम हो जाता है, समांतर क्रम होगा जी। कौन होगा समांतर क्रम, समांतर क्रम में धारिता का मान क्या होता है, महत्तम होता है। चलिए इसका मात्रक बता दीजिए, फैराड पर मीटर, वैल्यू बता दीजिए, 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, ये होता है। विद्युतीय फ्लक्स को कैसे सूचित कीजिएगा, फाई से। विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, तो आप कहिए सर फ्लक्स जो होगा आवेश का 1/ε0 होगा। कौन सा नियम, गॉस का प्रमेय। चलिए, निरक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव बताइए, कहिएगा निरक्षीय स्थिति पर विभव 0, अक्षीय पर रहता तब, अक्षीय पर रहता तब कितना होता है, P/, बहुत अच्छा। चलिए और बताइए, कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता होगी, निकालना पड़ेगा। क्या दिया है, तो वोल्टेज दिया है, एनर्जी दिया है, धारिता पूछ रहा है, निकालिए उसी से, हाफ CV² 19, तो E = होता है हाफ CV² वाला। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2E/C = कितना होगा, 2E/V² होगा, क्योंकि आपसे धारिता पूछ रहा है। तो अब बताइए 2E एनर्जी 1 जूल दिया है, अब V कितना दिया, 100 का स्क्वायर कर लीजिए। अब बताइए 2 और 10 के पावर 4, तो C = कितना, 2 × 10 के पावर -4, धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड होता है।
फैराड होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन रहा हमारा, तो आप बोलेंगे कि ए नंबर रहा 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड। नेक्स्ट, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, बताइए क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। बहुत अच्छा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समानुपाती होता है किसके, तो आप बोलेंगे सर पढ़े हैं कि 1/4πε0। तो ये बताइए कि हमको तुलना किससे करना है, हमको तुलना किससे करना है, तो केवल r से, क्या है ये होगा ना, तो v समानुपाती क्या होगा 1/r²। तो कौन होगा इसमें, सी नंबर। ये द्विध्रुव है, डाइपोल है, डाइपोल, आवेश के कारण नहीं है। तो बस यहीं पे समाप्त, यहीं पे रोकते हैं बालक। अब आते हैं